बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आंबियों की बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार रेसिपी। सीज़न भी है आंबियों का और सीज़न के हिसाब से ये बहुत टेस्टी मज़ेदार रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको, क्योंकि ये तासीर में ठंडी है। गर्मियों के मौसम में ये चीज़ें ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखिए मैंने ली थी 1 किलो आंबियाँ, जिन्हें मैंने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। और इसके अंदर मैं डालूँगी चीनी। रेसिपी का नाम तो गुड़म्बा है, गुड़ से तैयार होती है, लेकिन मैं इसे चीनी से भी तैयार कर लेती हूँ। तो मैंने 300 ग्राम यहाँ पे चीनी ली है। आप चाहें तो आधा गुड़ आधी चीनी ले सकते हैं, या सिंपल गुड़ में बना सकते हैं, या चीनी में भी बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ठीक है। साथ ही लहसुन है, प्याज है, हरी मिर्चें हैं, ज़ीरा है, और एक आम भी आपको नज़र आ रही है यहाँ पर। थोड़ी सी जो मीठी साइड पे होती है ना, थोड़ी खट्टी होती है लेकिन उसमें मिठास भी होती है, ये वो आम भी है। तो हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका एक मसाला तैयार करते हैं। तो ये मीडियम साइज़ का छोटा प्याज आपने लेना है, बहुत बड़े साइज़ का प्याज इसमें नहीं जाएगा, और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा मसाले जाएंगे। बहुत कम मसालों में बहुत टेस्टी रेसिपी तैयार होगी। तो आपने ये लाजमी बनानी है, आपके बच्चों को, बड़ों को, सबको ही बहुत पसंद आने वाली है। और बहुत फ़ायदेमंद भी है, इसके बहुत फ़ायदे भी हैं। इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है और बच्चे इसे बहुत शौक़ से पराठों के साथ खाना पसंद करते हैं। तो ये देखें मैंने प्याज काट लिया है, हरी मिर्च कट कर ली है, और ये सॉफ्ट सी जो आम भी आपको नज़र आ रही है ना, जब भी आप आम भी लेने जाएँ मार्केट से, तो आप उसमें एक थोड़ी सी जो सॉफ्ट साइड पे आम भी होती है ना, ये भी डलवा लें। इससे क्या होगा, इसे हम मसाले में साथ ही पीस लेंगे। और जब ये मसाला भुनेगा और ग्रेवी इसकी तैयार होगी, जो इसका फ्लेवर निकल के आएगा ना, बहुत टेस्टी इसका फ्लेवर होगा। और थिकनेस भी आएगी, एक जो ग्रेवी है ना उसमें थिकनेस आएगी, उसको बूस्ट देगी ये जो आंबी का जो गूदा होगा। तो बस इस तरीके से ये गूदा हमने इसमें कट करके डाल देना है। बस गुठली भी ज़ाया नहीं करनी, ये भी हम आंबियों के साथ ही डाल लेंगे। और ये मैंने एक छोटा बंच लिया था लहसुन का, ये मैंने जवे डाल लिए हैं इसके अंदर। बस ये चीज़ें डाल के थोड़ा सा मसाले जाएंगे। 1 टेबल स्पून आपने इसमें डाल देना है नमक। बहुत ज़्यादा भर के नहीं लेना, बाद में चख के आप डाल लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी का पाउडर, हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्चों का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें डाल देंगे ये धनिया पाउडर, ठीक है। और मिर्चें और चीनी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो चखने के बाद हम बाद में भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो आपने पहले इसको कम ही रखना है नमक को। थोड़ा सा पानी डाल के मसाले हम रख देते हैं साइड पे। अब हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए मैं ले लेती हूँ एक पैन। और ये जो आंबियाँ हैं ना, जिन्हें मैंने पहले क्या किया था, छील लिया था, और साबुत ही आपने पहले धो लेनी है इनको, आंबियों को, ठीक है। और उसके बाद इसके स्लाइस कट करने हैं। तो ये स्लाइस सारे जो है एक पैन में डाल लें। और अब हम इसमें डालेंगे 2 से ढाई गिलास तक पानी, जिसमें ये डिप हो जाए अच्छे से। और पानी डालने के बाद हमने सिंपल इनको रख देना है उबालने के लिए। उबालने से ये फ़ायदा होगा, एक तो ये फटाफट से गल भी जाएंगी। ये देखें 2 से 3 उबाल आएंगे और ये गल जाएंगी। और इसके अंदर जो खटास बहुत ज़्यादा होती है ना, अभी बहुत ज़्यादा खट्टी होती हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा चीनी डालनी पड़ेगी, और डालने के बाद भी इसमें बहुत ज़्यादा खटास आती है, जो खाने में अच्छी नहीं लगती। तो ये जो पानी है ये हमने ज़ाया कर देना है, इसमें जो थोड़ी सी खटास इसकी कम हो जाएगी, ठीक है। या आंबियाँ सॉफ्ट हो गई हैं, इसे उतार के रख लेते हैं साइड पर। इसका जो पानी है वो हम ज़ाया कर देंगे और आम भी इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए मैंने एक और पैन रख लिया है चूल्हे पर, और अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून भर के ऑयल के, ठीक है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो यहाँ पे मैंने पहले आपको दिखाया था ना 1 टेबलस्पून ज़ीरा, ये हम इसमें डाल देंगे। और ज़ीरे को हमने अच्छा सा कड़कड़ा लेना है, इसका अच्छा सा कलर आना चाहिए। कलर के साथ ही इसका जायका पूरी ग्रेवी में भी निकल के आएगा, ठीक है। तो बस इसमें ही हमने जो मसाला, ये पेस्ट मैंने तैयार किया है ना, ये देखें इतना इसका स्मूथ सा एक पेस्ट तैयार हो गया ना, ये आंबी के साथ, ये हमने इसके अंदर भूनना है। जैसे ही आपने इसको ज़ीरे के, ये इनके मसाले को डालना है ना ऑयल के अंदर, ज़ीरे के अंदर, इतनी प्यारी खुशबू आपके किचन में फैल जाएगी ना, कि आपका दिल करेगा ये फटाफट तैयार हो और इसको बना के खाया जाए। इसको आपने अच्छे से भून लेना है, क्योंकि आपको पता है ना पानी तो इसमें, ऑयल तो बहुत कम गया है इसके अंदर। तो बस मैंने डब्बी खंगाल के थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है। इसी पानी के साथ इसको हमने अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा टाइम लगा के 5 से 7 मिनट लगे हैं मुझे इसको भूनने में, क्योंकि ऑयल नहीं है इसके अंदर, बहुत कम हमने डाला है। ज़्यादा ऑयल होगा तो ऑयली ऑयली ऊपर से अच्छी नहीं लगती, तो ऑयल कम ही जाएगा। देखिए मसाला हल्का हल्का नीचे चिपक भी रहा है, इतना अच्छे तरीके से इसको हमने कुक कर लेना है। ये अच्छे से भुन गया है, पक गया है मसाला। अब मैंने इसमें डाल दी है चीनी, ये 300 ग्राम चीनी है, और 2 गिलास या 1.5 गिलास, 1.5 से 2 गिलास तक, ठीक है, पानी आप इसमें डाल दीजिएगा।
पानी डालने के बाद चीनी के साथ सिंपल हमने क्या करना है, एक सिरप तैयार कर लेना है। जैसे चीनी घुल जाए और थोड़ा सा जो ग्रेवी है इसकी गाढ़ी हो जाए मसाले के साथ। ये देखें अच्छे से कुक हो गई है, पक गई है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप सारी रेसिपी परफेक्ट समझ आ रही होगी। आपने ऐसे ही बनाना है इसको। अब ये जो उबली हुई आम्बियाँ हैं वो मैंने सारी इसमें डाल दी हैं, और जिसका पानी है, जो उबला हुआ पानी था ना, वो मैंने ज़ाया कर दिया है। बस आम्बियाँ डालनी है आपने। बस इस सिरप के साथ, इस मसाले के साथ, इस ग्रेवी के साथ इसको अच्छे से पका लें आप। अब 5 से 7 मिनट आपने इसको अच्छे से कुक करना है। आम्बियाँ पहले गल चुकी हैं, जैसे ये चीनी वाले पानी में जाएंगी मज़ीद नहीं गलेंगी, यानी कि इसकी शेप ख़राब नहीं होगी, ऐसे ही रहेंगी। ये नहीं होगा इसका पेस्ट बन जाएगा ज़्यादा ये। बस अब मैं देखें मैंने मीठा इसका चेक किया है, नमक, चीनी और हर चीज़ बैलेंस है, परफेक्ट है इसका जायका। तो ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है जो मैंने आपको दिया है। इसी तरीके से आप भी इसको तैयार कीजिएगा। और ग्रेवी आप देख लें कितनी थिकनेस आपने रखनी है, कितनी गाढ़ी रखनी है, उसके हिसाब से आप इसे रख सकते हैं। ये जो थोड़ी सी लिक्विड पतली भी हो तो बहुत मज़ेदार लगती है, लेकिन कुछ लोग इसे गाढ़ा पसंद करते हैं, तो आप इसे मज़ीद पका सकते हैं। और ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा, ये भी आपने ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं कर देना पहले ही, ठीक है। तो बस अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। मैंने इसे 5 से 7 मिनट कुक किया है बस। और ये मज़ेदार सी जो गुड़म्बा की रेसिपी है ये तैयार हो गई है। तो अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और डिलीशियस लग रही है, बहुत मज़ेदार। उसके स्लाइस चेक करें, कोई मैश नहीं हुए। अगर आप खुद चाहते हैं इसको मैश करना या इसको ठीक करना, वो आपकी मर्ज़ी है, कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है इसका, बिल्कुल परफेक्ट इसकी ग्रेवी है। ऐसे ही तैयार कीजिएगा रोटी के साथ, पराठों के साथ, सुबह नाश्ते में, लंच बॉक्स में, दोपहर के खानों में। ये हर लिहाज से या इवन के चम्मच से भी खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो आपने ये ज़रूर बनानी है। आम्बियाँ ढेरों ढेर मार्केट में आ गई हैं, और उनसे खूब फ़ायदा उठाएं और इन्जॉय करें। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और मिलती हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।